हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं लूसेंट। लूसेंट में भी करने वाले हैं हम भारत का इतिहास। चलिए वीडियो में बने रहिए एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह महाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा जाता है। भारत एक प्राचीन कबीले भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्मूद्वीप अर्थात जम्मू जामुन वृक्षों का द्वीप कहते हैं। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते हैं, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते हैं। यही नाम फिर से पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश में इसी नाम से एक नदी के नाम से जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते हैं। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द फारसी भाषा का शब्द यह शब्द फारसी शब्द हिंदू से बना किससे बना? फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा में इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। विंध्य पर्वत श्रृंखला से उत्तर और दक्षिण के दो भागों में बांटती है। उत्तर में से इंडो यूरोप परिवार की भाषा बोलने वाले और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वालों का बहुमत है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, पैलियोड, मेडिटेरियन, काकेसाइड, निकोर और मंगोलॉइड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। भारत के इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए इसे तीन भागों में बांटा गया। किस किस में? प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत में और आधुनिक भारत में। तीन कालों में बांटा गया इसे। सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जर्मन के इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियस को जाता है। चलिए आप देखते हैं। प्राचीन भारत प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशीय ग्रंथ का विवरण, पुरातात्विक संबंध। चलिए, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा उपनिवेश मानती है। वेद चार हैं। वेदों की संख्या जो चार है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन वेदों को संहिता कहा जाता है। इन वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद ऋचाओं के संबंध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूत्र, बाललिख्या पाठ के 11 सूत्रों सहित एवं 10,462 रचनाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत कहते हैं। इस वेद से आर्यन राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9 मंडल में
देवता सोम का उल्लेख मिलता है, देवता सोम का उल्लेख मिलता है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल, इनमें नदी श्रुति सूत्र नदियों का प्रसंग। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल, इनमें नदी स्तुति सूत्र, नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त, वैदिक समाजशास्त्र, नासदीय सूत्र, ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुयायी सूर्य सूक्त, विवाह श्लोक आदि सम्मिलित हैं। चतुर्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। पुरुष सूक्त, जिसके अनुसार 4 बाण हैं, पुरुष सूक्त के अनुसार 4 बाण हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के किरणमय मुख, भुजाओं, जंघाओं तथा चरणों से उत्पन्न हुए हैं। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों और विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य, जिसका वध नहीं किया जा सकता, कहा जाता है, शब्द का संबंध गाय से है। अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। किससे? गाय से। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं। चलिए, ईसा पूर्व एवं ईसवी। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्वी कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 448 ईसा पूर्व में हुई थी। जन्म जो हुआ था महात्मा बुद्ध का 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। यानी ईसा मसीह के जन्म से 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई थी। ईसा मसीह की जन्म तिथि से प्रारंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी भी लिखा जाता है। इसे एडी भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। विसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग केवल सिकंदर पर आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। वामन अवतार के 3 पगों की आख्यान में प्राचीनतम स्रोत इस ऋग्वेद से है। वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे
जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता वामन ऋषि एवं माता अदिति थी। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भगवान पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। वामन अवतार का उद्देश्य क्या था? इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अगला वेद आता यजुर्वेद। चलिए यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अर्धवायु कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में लिखा गया है। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद गद एवं पद दोनों में लिखा गया है। अगला वेद आता सामवेद। कौन सा? सामवेद। चलिए, साम का अर्थ शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं या मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रत्र कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूत्र हैं जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। यजुर्वेद एवं सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। अब आता अर्थवेद। चलिए अर्थवेद के बारे में पढ़ते हैं। अर्थव ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेद मंत्रों से भी प्राचीनतर एवं औषधियों का उल्लेख सबसे पहले अर्थवेद में मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अर्थवेद का महत्व इस बात से है कि इसमें सामान्य मनुष्य एवं विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। सामान्य मनुष्य एवं विचारों एवं अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूत्र अर्थवेद का प्रतिनिधि सूत्र माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि व उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रेरणा, गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पति एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्मा आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों व जादू टोनों का भी वर्णन भी है अर्थवेद में। अर्थवेद में जादू टोनों का भी वर्णन मिलता है। अर्थवेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की और कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। मध्यनिंद और काण्य शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसेन्य संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखा कांठक, कांठिकल्य, मैत्रेय और तैरण्य है। कौथुम, राणनीय एवं जैमिनीय का तलवाकार सामवेद की शाखाएं हैं। अर्थवेद की शाखाएं शौनक और पैपलाद हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद
तथा सबसे बाद का वेद अर्थवेद है। ब्राह्मण, आरण्य तथा उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मण, आरण्य तथा उपनिषदों का स्थान। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। ये गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिसे सारणी में दिया गया है। इन ब्राह्मण ग्रंथों में से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजा का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों एवं दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्त हैं। उपनिषदों की संख्या 108, जिनमें से 13 मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। इनमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा, ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त हुई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त हुई है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। वेदांग एवं सूत्र। वेदांग एवं सूत्र वेदों को भलीभांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। वेदांगों को भलीभांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। कितने वेदांगों की? 6 वेदांगों की रचना की गई है। जैसे शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प, कर्मकांड विधि, निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। स्रोत, गृह एवं धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि, विधान, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बुद्धायन एवं आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नामों के विशेष उल्लेखनीय हैं। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया। कौन सा? गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। आप देखते हैं पुराणों के बारे में। चलिए, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रशिरम माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मा एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है मत्स्य पुराण। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे जाते हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे पुराण को सुन सकते हैं। जिन्हें पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण को सुन सकते हैं। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे।
सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। जातक में बुद्ध को पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ वस्तुकथा है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र एवं अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। कहाँ से? कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्य तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित हैं। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक श्याम शास्त्री। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ ने किया। संस्कृत और साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध यानी क्रम से लगाने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? कल्हड़ जी ने किया। किसने? कल्हड़ के द्वारा किया गया है। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। राजाओं की नदी है। इसे राजाओं की नदी भी कहा जाता है। कल्हड़ को राजाओं की नदी भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का भी वर्णन इसमें मिलता है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद से सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है के लेखक पाणिनि है। अष्टाध्यायी के पाणिनि है। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कीर्तयायन की गर्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमुत्ति शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य में शुंगों का इतिहास का पता चलता है। अब आता विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियों के बारे में देखते हैं। टेसियस यह एक ईरानी राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं सदी ईसा पूर्व के भारत, फारस, ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। इसका कोई ठोस रीजन नहीं मिला है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक में निरियाकस, अनिशिस्टस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। मेगस्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका, मैग्नेस इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा। इसने समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है मैग्नेस इंडिका अपनी पुस्तक इंडिका में। डाइमेकस यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायोनिसियस यह मिस्र नरेश टोलमी फिलेडेल्फन का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। टोलमी इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी।
टोलमी ने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रन सीरी, यह पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईसा पूर्व में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। यह कितनी करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसके समय भारत में बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। चीनी लेखक, अब चीनी लेखकों के बारे में पढ़ते हैं। फाइयान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। यह 14 वर्ष तक भारत में रहा। कितने वर्षों तक? 14 वर्षों तक यह भारत में रहा। संयुगन, यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। ह्वेंसांग, अब ह्वेंसांग के बारे में देखते हैं। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यह किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। ह्वेंसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिस पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। यह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सिरयू के नाम के प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। सिंध का राजा शूद्र था। ह्वेंसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया। सूर्य के साथ साथ शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया बुद्ध ह्वेंसांग ने। ह्वेंसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शलिभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। अरबी लेखक, अब अरबी लेखकों के बारे में देखते हैं। अरबी लेखक अल-बरूनी, यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी ख्वाजिब एक खीब आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कीर्ति किताब उल हिंद, तहकीक हिंद, भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, क्रीमिय रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल तथा मापन, विधीय मूर्तिकला, कानून, मापदंड विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्ययनों में विभाजित इससे राजपूतकालीन समाज, रीति रिवाज, राजनीति आदि का सुंदर प्रकाश डाला गया है। इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यात्री वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी एवं न्यायाधीश नियुक्त किया। अन्य लेखक के बारे में देख लेते हैं। तारानाथ,
यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कांगयू तथा तायांगू नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इंडिया आर्कोलॉजी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम, C.H. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सेबेल, जेम्स बर्गोस, वाल्टर इलियट ने सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित इन लोगों ने भट्टीप्रिल्लू, घंटासाला, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की। 1400 ईसा पूर्व में अभिलेख बोगाज कोई एशियन माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य अश्वनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोटस के वेशनगर विदेश गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में मिला है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा लेख में मिला है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सोहागोरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट कालों में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुरण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ हुरण से मिलती है, लेख से मिलती है। सर्वप्रथम भारत में होने वाले हुरण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य ऐरण अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से गतावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। इसी साहित्य में कर्षण कहा जाता था। सर्वप्रथम सिक्कों का उल्लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। किसने? यवन शासकों ने किया। महत्वपूर्ण अभिलेख और शासक। हाथी गुफा अभिलेख तिथि सहित अभिलेख कलिंग राजा खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतम बलश्री ने। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त ने। अहरोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय ने। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन ने। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज ने। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त ने। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन ने। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता। अरिकमेडु पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत के संबंध में बर्मा सुवर्ण, वर्तमान में म्यांमार, मलाय स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया, कम्बोज और जावा द्वीप से स्थापित हुए हैं। उत्तर भारत के मंदिरों की कला नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। उत्तर भारत के नागर में, द्रविड़ के दक्षिण पथ के मंदिरों के निर्माण में नगर और द्रविड़ दोनों शैलियों का अभाव पड़ा है। यह बेसर शैली कहलाती है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है, तो पंचायतन मंदिर के उदाहरण हैं कंदरिया,
महादेव मंदिर खजुराहो, ब्रह्मोस मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दस अवतार मंदिर देवगढ़ में, गुंडेश्वर स्वामी मंदिर महाराष्ट्र में। आगे आता प्रयाग ऐतिहासिक काल, इसे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको यह अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारी वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।